मेजर क्या-क्या वो ट्रिगर्स हैं या वो टॉप क्या-क्या मिस्टेक्स हैं जो आप भी ज़्यादातर देखते हैं, जो लोग करते हैं फ्रीक्वेंटली एंड उसकी वजह से ही जो है नोटिस ट्रू। उनको आता है? तो स क्या-क्या वो गलतियाँ हैं जो नहीं करनी सबसे चाहिए? पहले अगर मैं रिटर्न फाइलिंग की बात करूँ, हुँ। तो लोगों में एक मिथ है कि किसी ने पैन कार्ड बना दिया तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओह! अच्छा। हाँ, मतलब वो लोगों हाँ। को ये लगता है पैन कार्ड बनाया तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। रिटर्न फाइल करने के लिए नवमी अलग रूल्स है कि आपको रिटर्न कब फाइल करना है। अब बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे रिटर्न कब फाइल करना है? हुँ, तो रिटर्न कब फाइल करना है, या तो आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा हो जाए। हुँ। इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा मीन्स आज की डेट में न्यू टैक्सेशन रेजिम में बेसिक एग्जाम्पशन इज 4 लाख। तो हुँ। 4 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि अभी तो अपन ने बात की थी 12 लाख तक टैक्स नहीं लगता। अरे टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख तक, बट रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा, उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा आपको। तो रिटर्न फाइल करना पड़ता है, आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है, न्यू टैक्सेशन रेजिम में, यू हैव टू फाइल द रिटर्न। और जिसका इनकम 4 लाख से कम होगा वो नहीं नहीं करेगा करे चलेगा, आईटीआर नहीं तो नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही आप नहीं है। वॉलंटरीली करना चाहो तो कर सकते हो, दैट इज तो योर उसका कोई चॉइस। बेनिफिट है कि अगर कोई करना चाहे बेनिफिट और ये है कि आपके पास हर चीज ट्रैक में रहेगी। आपको अगर लोन लेना है कहीं, तो आपका आईटीआर मांगेंगे, तो वो हाँ, आप दे। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसके लिए आईटीआर चाहिए। तो मतलब इट्स अ गुड मतलब कह सकते हैं एक गुड हैबिट या एग्जैक्टली होना ही एक चाहिए। डिसिप्लिन। बट अभी भी इंडिया में आप देखोगे अराउंड 9 करोड़ लोग हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं, आउट ऑफ द 150 करोड़ का पॉपुलेशन। तो हुँ। वो नंबर बहुत कम है, और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों को। जहां लोन लेने जा रहे हैं, हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में उनको जो है वो पूछ रहे हैं रिटर्न क्या है, रिटर्न कितना इनकम बताया। तो दैट इज द उसको रिटर्न फाइल करना है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज आती है कि आपके पास इनकम बिल्कुल नहीं है, हाँ, बट इंडिया के बाहर आपकी कोई असेट है। इंडिया के बाहर आपकी असेट है, तो आपको रिटर्न फाइल करना ही है अगर आप इंडिया में रहते हो। आप रेजिडेंट हो इंडिया के, तो रेजिडेंट हो और इंडिया के बाहर आपकी कोई असेट है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी के आपके पास शेयर है, फॉरेन की पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हो, या फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, तो आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो। और नहीं किया ना, और आपने बताई नहीं कुछ इनकम फॉरेन की वगैरह, तो उस पर्टिकुलर केस में बहुत ज्यादा नोटिस। नोटिसेस आते हैं। और एक नया एक्ट है ब्लैक मनी एक्ट करके 2015, वो लगता है जब फॉरेन की कुछ ऐसी इनकम या असेट है जो आपने डिस्क्लोज नहीं की और वो पता चल जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो ब्लैक मनी एक्ट में आपको पकड़ सकते हैं। और उधर तो बहुत ज्यादा टैक्स और पेनल्टी है। पेनल्टीज़ थर्टी हैं। परसेंट उधर टैक्स है और 30% का 3 टाइम पेनल्टी है। तो अगर आपने इंडिया के बाहर सपोज 1 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी खरीदा था, और आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो 1 करोड़ पे आपको 30% टैक्स, दैट इज 30 लाख रुपीज टैक्स, और उस पे 90 लाख का पेनल्टी। मीन्स 1 करोड़ 20 लाख आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था बाहर। तो ये सब चीजें जो है वो आपको देखनी चाहिए। उसके साथ साथ में इंटरेस्टिंग एक और रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है, यू नो दैट वन मोर इंटरेस्टिंग चीज इज, आपके करंट अकाउंट में पूरे साल में डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा हुआ, आपको रिटर्न फाइल करना है। करंट अकाउंट में डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा हुआ, रिटर्न फाइल करना है। आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट 50 लाख रुपीज या उससे ज्यादा हुआ पूरे साल में, आपको रिटर्न तो फाइल करना रिटर्न है। फाइल करना पड़ेगा। आप फॉरेन ट्रेवल पे घूमने गए, 2 लाख से ज्यादा स्पेंड किया, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा है, घर में एसी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा है पूरे साल का, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड अगर आपका टीडीएस टीसीएस कटा है और वो 25,000 या उससे ज्यादा है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 या उससे ज्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, एक 30 लाख की गाड़ी खरीदी अच्छी वाली, जब 30 लाख की गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, तो उस पर टीडीएस आया, टीसीएस आया होगा। अब आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है और आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो, तो आप पकड़े जाओगे। तो इन लोगों को आपको रिटर्न फाइल करना है। अब रिटर्न फाइल करते टाइम क्या क्या गलतियां करते हैं, सबसे पहली चीज तो आप गलत आईटीआर फॉर्म कभी कभी सेलेक्ट कर लेते हो। दूसरी चीज, आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, आपके 26 एएस है और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें दिख रही है, वो सब कंसिडर करके रिटर्न फाइल करना है। हमारे पास भी जब बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, जब हम उनको पूछते हैं कि भाई तुम्हारी इनकम का इस साल कितनी हुई, तो वो बताते ही नहीं है कि पता नहीं इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर हम जब उनके सामने वो रखते हैं एआई एनुअल इंफॉर्मेशन फॉर्म, तो बताते आपको इतना डिविडेंड मिला था, वो तो आपने बताया ही नहीं। आपको इतना म्यूचुअल फंड से इनकम मिला है, वो तो आपने बताया ही नहीं। इतना बैंक एफडी पे इंटरेस्ट मिला है, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो वो सब चीजों को कंसिडर करके और फिर आपको जो है वो अपना रिटर्न फाइल करना है। प्रॉपर्टी पे टीडीएस कटा था, प्रॉपर्टी बेची है, उस पे कैपिटल गेन कमाया, बट आप बता ही नहीं रहे हो। तो ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी रिटर्न फाइल करते टाइम। आप छुपाना मत, बिकॉज अभी है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसा एक कैमरा है
जो सबको देख रहा है, और जो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो ना, सब पे उनकी नज़र है। आप कुछ भी करते हो, इनकम टैक्स को पता चल जाता है। आपने प्रॉपर्टी खरीदा 30 लाख या उससे ज़्यादा का, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। आपने क्रेडिट कार्ड का 10 लाख से पेमेंट ज़्यादा का पेमेंट किया पूरे साल का, आपकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। आपने एफडी बनाई, आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। आपने शेयर खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे, सब चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा रही है। और छोटा अमाउंट हो बड़ा अमाउंट हो, नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द लिमिट टू ऑन द लिमिट। जैसे लिमिट टू प्रॉपर्टी लिमिट। के केस में 30 लाख का लिमिट 30 है, लाख एफडी है, के केस में 10 लाख का लिमिट है, ठीक या है। गाड़ी की केस में भी आई गेस हाँ 5 to 7 लाख के ऊपर आपको देना ही पड़ेगा वो पैन नो, कार्ड या हाँ वो समथिंग। पैन कार्ड तो देना ही पड़ता है, बट उसमें कैसा है, अगर आप कैश में पेमेंट वगैरह कर रहे हो, हाँ, तो उसमें कैश में पेमेंट वगैरह आप 2 लाख से ज्यादा का कैश में पेमेंट कर ही नहीं सकते ठीक करके, है। ठीक है। अगर वो सब चीजें हैं तो वहां पे आपकी डिटेल जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसएफटी बना हुआ है, जिसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। शेयर मार्केट में जो ये अपने स्टॉक एक्सचेंजेस है, उनको बोला हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दो। आपकी बैंक को बोला हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी को बोला हुआ है इनकम इनकम टैक्स टैक्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है तो उनको। सब उनके पास आपकी डिटेल आ रही है, और वो डेटा को पूरा एनालाइज करते हैं और फिर आपको नोटिसेस आते हैं। तो रिटर्न फाइल करते टाइम पूरा ध्यान रखें, एकदम सजग रहे करके, ठीक है, और सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आप अपना रिटर्न फाइल करें, जिससे कि आपको नोटिस ना आए।